नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें मैथमेटिक्स की आप प्रैक्टिस करवाइए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सब में आपके मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि आज से हम प्रारंभ करने चल रहे हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट को, और ये हमारा प्रथम वीडियो है आपके प्रैक्टिस सेट का, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के बारे में पहले आप जान लीजिए कि ये इस क्लास का नाम हमने सुपर 20 दिया। क्यों दिया है? क्योंकि इसमें एक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है आपके एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, आपके दिल्ली पुलिस के लिए, बैंक पीओ परीक्षाओं के लिए, और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आपके राजस्थान की नीट परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए जिसमें भी आपके मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं सब इस क्लास को देखेंगे, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको किस प्रकार से हल करना है। कहने का मतलब कि आपको सॉल्व का मेथड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसकी जो ये वैल्यू है, इसको वैल्यू को चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा आपको किस प्रकार से हल करना है तो आप उसे आसानी के साथ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। ऐसी संख्या को याद करनी है जिसका 2/5 करके उसका 3/7 निकालें तो 198 जाए। हमने दोस्तों संख्या मान ली कि संख्या आपकी है। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। आपको कह रहा है क्या, आपको कह रहा है किसी संख्या का 2/5, संख्या x है का 2/5 का कह रहा है कि 3/7 कितना है, आपका कह रहा है कि 198 है। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, तो आपको यही x का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार काटेंगे, 2 3 6 6 18 6 18, ठीक। उसके बाद अब इस 33 का गुणा करेंगे पहले 7 से, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 का हासिल 2, 7 3 21 2 23, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे 5 में, तो यही x का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। तो 231 गुणा जब 5 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 × 5 5 3 15 के हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 1155 क्या आ गया, आपका संख्या आ गई। तो यही x की वैल्यू थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस विकल्प में आपका 1155 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके सी विकल्प में 1155 है, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि एक संख्या है तथा उस संख्या का 3/5, संख्या आपकी x है का 3/5 मतलब 3x/5 का जो अंतर है, ये माइनस में अंतर है, कितना है आपके 50 है। तो यही x का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, जब इसमें हम इसका गुणा कर देंगे, इस प्रकार से हम गुणा करते हैं, तो 5x माइनस हो जाएगा 3x, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका 2x, तो 2x/5 बराबर आपका 50 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों, इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 50 पंचे 250, 2x बराबर जब 250 तो x बराबर हो जाएगा आपका 125। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने हल किया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये विकल्प टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि एक संख्या का 4/5, संख्या हमने मान ली x का 4/5 मतलब 4x/5, उस संख्या के 2/3 मतलब 2x/3 से कितना है, 2x/3 से 10 अधिक है, इसमें 10 अधिक जोड़ देना है, तो इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। दोस्तों, ये 2x/3 जब इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 4 यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जूम करके आपको लिखते हैं, जूम करके इसको हल करते हैं। सवाल बहुत ही दोस्तों शानदार है। तो क्या संख्या है, एक संख्या के 4/5 मतलब 4x/5 बराबर उसके 2/3 मतलब कितना 2x/3 से 10 अधिक है प्लस 10, ठीक है। अब ये 2/3 जब इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस में जाएगा। 4x/5 में से जब 2x/3 घटेगा, देखिए दोस्तों 4x/5 माइनस 2x/3 तो बराबर आ जाएगा आपका 10। ये दोस्तों 5 3 का लाथा लेंगे तो हो जाएगा आपका 15 और हो जाएगा 5 3 15 3 चौका 12x माइनस 3 5 15 5 दूनी 10x। कहने का मतलब 12x में से 10 घट जाएगा तो हो जाएगा 2x, मतलब आ गया आपका 2x बराबर ये इसका 10 में गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका वज्र गुणनफल होता है, तो 15 गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 150। 2x बराबर जब 150 तो x बराबर आपका आ गया कितना 75 75। देख लेते हैं दोस्तों किस विकल्प में आपका 75 है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो आप आसानी के साथ इसको हल कर लेंगे। तो ये आपका बी विकल्प है, सही हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पूछा गया था, ये आपके बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया था। जो पिछला क्वेश्चन था आपका
ये कहाँ पूछा गया था, तो होटल मैनेजमेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहे हैं और बहुत ही सिंपल से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ गए तभी, अगर नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन हार्ड भी हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन कर चलेंगे कि एक संख्या है कि चौथे व पाँचवें भाग, संख्या अगर मैंने x मान ली तो चौथा भाग मतलब x/4, पाँचवा भाग मतलब x/5 का जो योग होगा प्लस योग होगा ये उसके तीसरे भाग मतलब कितने x/3 से कितना होगा आपके 28 बड़ा होगा। तो ये समीकरण आपका बनेगा कि x/4 प्लस x/5 बराबर x/3 प्लस 28। देखिए दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं, इसको हम दोस्तों हल कर लेते हैं बहुत ही सिंपल वे में इसको हल करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो आपका संख्या क्या है, चौथे भाग मतलब x/4, पाँचवें भाग मतलब x/5 का योग जो होगा ये क्या होगा, ये आपको जो इसका तीसरा भाग होगा x/3 होगा, इससे कितना होगा आपके, इससे क्या होगा, इससे तीसरे भाग से 28 बड़ा होगा प्लस 28। दोस्तों अगर ये x/3 है इसको भी हम इस तरफ ला दें तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसको तब हम लिखेंगे, जब इसको इस तरफ ला देंगे तो हो जाएगा x/4 प्लस x/5 माइनस x/3 बराबर 28। समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार से इसको किया। ये आपका 5 है, ये 3 है, इसको जब ये जो इस तरफ था प्लस में था, इस तरफ था तो प्लस में था, इस तरफ अगर माइनस में हो गया तो यहाँ पर देखिए इसका लासा ले लेंगे। तो इसका जब लासा लेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए 5 15 चौका 60 दोस्तों इसका लासा होगा। और 4 15 में 60 15x प्लस 5 में 60 20x 5 दूना 10 दोस्तों 5 में नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 5 1 12 5 60 होता है। तो ये आपका 12x होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 12x, क्योंकि 5 12 में 60 होता है तो 12x, और ये 3 20 में 60 तो यहाँ पर हो जाएगा 20x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आपका 28 आ जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों। 15x में जब 12x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 27x में 20x घटेगा तो हो जाएगा 7x बराबर ये 60 में 28 का गुणा होगा, 60 × 28, ठीक है, ये बजट गुणनफल जब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 × 28 हो गया। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 × 28, जब 60 × 4 कर देंगे तो हो जाएगा 240, x की वैल्यू आ गई आपकी 240। समझ गए। आपसे कहा गया था कि चौथा भाग पांचवें भाग का योग, चौथे भाग का पांचवें भाग का योग किया, इसके तीसरे भाग से 28 अधिक है तो ये तीसरा भाग ये x/3 यहाँ पर प्लस में था, इस तरफ आकर माइनस में हो गया, ठीक है, बराबर 28 हो गया। तो यहाँ पर हमने कर दिया कि 4 में 60 20x, 5 12 में 60 12x, 3 20 में 60 माइनस 20x, 15x में 12x जोड़ा तो हो गया आपका 27x में 20x ये घट गया तो हो जाएगा आपका 7x, और ये इसका गुणा हो गया, इसको हमने काट के 240 इसका उत्तर निकाल लिया। देखते हैं 240 किस विकल्प में है दोस्तों, ये आपके डी विकल्प में है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है 2010 में, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि किसी संख्या के 60%, कोई संख्या x है का 60% मतलब 60/100 का 3/5 मतलब 3/5 अगर 36 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। 20 3 या 60 20 5 100, ये 3 3 का ग्रुप कर देंगे तो ये 3 3 9 9 चौका 36, ये हो जाएगा दोस्तों 55 25 चौका 100, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो गया। इस प्रकार से आपसे 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर इसको आप हल कर लेंगे बड़े ही आसानी से। तो यहाँ पर दोस्तों छठवां क्वेश्चन है कि 740 का 35%, 740 संख्या का 35% एक संख्या से 34 अधिक है तो इस संख्या का 2/5 आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो अब आपको आसानी से इसको हल होगा, आसानी से हम इसको हल करेंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ इसको हम हल करते हैं। तो 740 है तो इसका जब हम कितना करेंगे 35% करेंगे, 35/100 करेंगे, 35% निकालेंगे तो जो एक संख्या मैंने x मान ली उससे 34 अधिक होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार हल करते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10 20, ठीक है। 740 का गुणे 7 करेंगे तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों 740 गुणे जब 7 करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। 7 0 0 7 चौक 28, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है 7 0 0 7 चौक 28, 7 0 0 7 चौक 28 में 2 7 7 49 2 51 51 तो 80 आ गया इस तरफ, और ये 20 का गुणा जब इसमें करेंगे इसमें आपका तो हो जाएगा 20x प्लस 680, 34 दूना 68 तो 680, ये 680 दोस्तों इस तरफ आकर घट जाएगा तो ये जब 680 यहाँ पर घटेगा तो 0 0 8 में 0 11 में 6 गए 5 तो हो जाएगा 4500। तो दोस्तों कितना आ गया आपका 20x बराबर आ गया आपका 4500। ये 20 जब यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 225, तो संख्या कितनी आ गई दोस्तों
आपकी संख्या कितनी आ गई, संख्या आपकी आ गई 225। लेकिन ये आपको ज्ञात नहीं करना है क्योंकि आपके 225 का कितना ज्ञात करना है, 225 जो है इसका आपको 2/5 ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 2/5 ज्ञात करना है। इसको हम इससे काट देंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 की 2, 5 25, 45 दूना 90। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही क्या था आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं किस विकल्प में आपका 90 है। तो दोस्तों ये आपके बी विकल्प में 90 है, तो बी विकल्प आपका सही जाएगा। दोस्तों ये बैंक पीओ की परीक्षा पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी क्वेश्चन था। अगर आप समझ गए तो आप आसानी के साथ कर लेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो ये आपके लिए उलझने पैदा कर देगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 55%, कोई संख्या है कि 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75% ज्ञात कीजिए। संख्या हमने दोस्तों मान ली x का 55% तथा उसमें 25% जब घटा देंगे तो आपका 11.10 आ जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने संख्या क्या मान ली दोस्तों, हमने संख्या मान ली x का कितना परसेंट, x का 55%, 55/100 माइनस दोस्तों क्या x का आपका कितना परसेंट, इसका 25%, 25/100 कितना है आपका, कितना है आपका 11.10 है, तो 1110/100 लिख सकते हैं। 11.10 था तो 1110/100 भी लिख सकते हैं। समझ गए किस प्रकार से हमने इसको हल किया। इसको नीचे से नीचे काट देंगे, 100 से सब 100 कट गया। 55x में से 25x जब गया तो हो जाएगा आपका 30x हो जाए। 55x जो था इसमें से 25x गया तो 30x बराबर कितना, 1110। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से जब कटा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 11, 3 7 21। तो x बराबर कितना आ गया, 37 आ गया। और इसी 37 का आपको 75% ज्ञात करना है। तो इसका कितना क्या करना है, 75/100। ये हो जाएगा आपका 25 3 75, ये हो जाएगा 25 चौका 100। 37 गुणे जब 3 करेंगे दोस्तों, तो 37 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा आपको 111/4 ज्ञात करना है। तो 111/4 ज्ञात करना है। 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 7 28, 28 3 31, 4 7 28, 4 5 20। समझ गए 27.75 किस प्रकार है। नहीं तो हम इस प्रकार से आपको समझाएं कि 4 के भाग जब करेंगे 111 में तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 3 11 31, फिर 4 7 जब 28 कर देंगे तो हो जाएगा 28 3 31। यहाँ पर हम दशमलव लिखेंगे तो 0, 4 7 28, 2 30, 0 फिर 0 उड़ता जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 पूरा कट गया। तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 27.75। देखेंगे किस विकल्प में आपका 27.75 है। तो ये दोस्तों किस विकल्प में है, ये आपके ए विकल्प में है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है अब आपको समझ में आ गया होगा। 55% में से जब 25% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x का 30% आ जाएगा। x का 30% इस प्रकार से हमने इसको हल कर दिया। और 11.10 है, इसको हम 1110/100 भी लिख सकते हैं। ये 100 कट गया और यहाँ से ये 0 कट गया, ये 3 7 21 नहीं, यहाँ पर देखिए 3 त्रिका 9, 3 7 21, 37 संख्या होगी। इसका 75% निकाल लिया तो 27.75 आ गया। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से हल कर लीजिएगा मेरे कराने के बाद। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसका आप क्या लेंगे, अगर आप इस जो क्वेश्चन है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इस क्वेश्चन को हल अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि एक भिन्न है, क्या है, यदि एक भिन्न है कि अंश में 150% की वृद्धि कर दें। एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर आपके 150% की वृद्धि क्या मतलब है, उसको कितना कर दें, उसको 250 कर दें, क्योंकि 100 तो पहले से था, उसमें वृद्धि करेंगे 150% की, तो उसमें 250/100 कुल उसमें प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा 250% का। इस बात को समझिएगा, वरना यहीं से क्वेश्चन के गलत होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखेंगे क्या कि यदि एक भिन्न है, भिन्न हमने मान ली x/y, तो आपका x हो गया इसमें अंश, y हो गया आपका हर। तो अंश में अगर 150% की वृद्धि करें मतलब कितना कर दे रहे हैं, आपको 250/100 कर रहे हैं। और हर में 350% की वृद्धि करें, 350 मतलब कितना आपको 450। दोस्तों 100 बढ़ा के आप लिखना है, 450/100 कर दें तो परिणाम भी कितना आ जाएगा, 25/51 हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसको हम कल हल करेंगे। इसको पहले काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 पंचे 250, कितना हो गया आपका 5x/2 हो गया, ये भिन्न हो गया। उसके बाद नीचे की भिन्न देखिए, यहाँ पर कर देंगे 50 नवैया और यहाँ पर कर देंगे 50 दूना, 50 नवैया 450 और 50 दूना 100। तो नीचे की भिन्न हो गई 9y/2 बराबर कितनी भिन्न हो गई, 25/51। देखिए दोस्तों अब हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। ये देखिए इस वैल्यू क्या रखिएगा, 5x/2 9y/2। देखिए क्या हो गया आपका 5x/2 9y/2, ठीक है। और दोस्तों इसका कितना आ गया 25/51, इसकी वो आ गई जो भिन्न है।
इसको दोस्तों जब देखिए दोस्तों, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भाग है, बटे मतलब भाग होता है, ऊपर जाकर पलट जाएगा तो हो जाएगा आपको कितना 5x/2, 5x/2 इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 9y ऊपर चला जाएगा बराबर 25/51। देखिए अब ये 5 से दोस्तों हम इसको काट देंगे, 5×25, 5×25, ये 2 से 2 को काट देंगे, ये समझ गए होंगे आप। और ये 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 2 5, 3 7 21, 17, ठीक है। और ये 5 3 ये 15, 15/17 कितना आपका 5 3 ये 15 बटे कितना 17। यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, यक्स बराबर कितना हो गया आपका 15/17। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी वैल्यू आ गई, यही आपसे भिन्न पूछा था तो 15/17 आपकी उत्तर आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि किस विकल्प में आपका 15/17 है। तो ये दोस्तों आपके सी विकल्प में 15/17। ये प्रारंभ की भिन्न थी, इसको जब आपने 150% आपके कितने अंश में और 350% आपने हर में जब बढ़ा दिया तो 25/51 हो गई। प्रारंभिक भिन्न क्या थी, तो प्रारंभिक भिन्न आपकी 15/17 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि एक संख्या के 3/4, संख्या हमने यक्स मान ली कि 3/4 मतलब 3/4 क्या है का 1/3 मतलब 1/3 30 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या हमने यक्स मान ली का 3/4 मतलब 3/4 का 1/3 मतलब 1/3 बराबर 30 है, तो आपको यही यक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम हल करते हैं। 3 से 3 काट दिया और 4 3 12, 120, यक्स बराबर आपका 120 आ गया। समझ गए हमने किस प्रकार से इसको हल किया। ये 3 से हमने 3 काट दिया, ये कट गया और ये आपका 4 ही नीचे था तो 4 3 12, 120, एक्स बराबर 120। दोस्तों ये तो हमारे किसी भी विकल्प में नहीं है, ये संख्या तो आपके किसी विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा ई विकल्प सही जगह, इनमें से कोई नहीं। 120 दोस्तों हमारा उत्तर आ गया। क्वेश्चन दोस्तों जितने भी हैं सारे एक बार फिर से हल कीजिएगा अपने कॉपी के साथ और समझिएगा कहाँ पर गलती हुई। जहाँ पर आपको गलती हुई वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या के 1/3, कोई संख्या यक्स का, कोई संख्या यक्स का 1/3 मतलब x/3 कि 1/4 मतलब यहाँ पर 1/4 कर दें, का 2/3 मतलब फिर 2/3 कर दें, 2/3 समझ गए। यहाँ पर देखिए फिर से लिखते हैं, एक संख्या के 1/3 मतलब x/3 कि 1/4 मतलब 1/4 कि 2/3 मतलब 2/3 बराबर 6 है, तो वही संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों हर गुणा करेंगे तो 4, यहाँ पर 2 3 6, पहले इसको काट दीजिए, फिर 4 3 12, 12 12 3 36, 36 3 है, 36 3 कितना हो जाएगा। देखिए 4 3 12 3 36, 36 3 36 गुणित 3, देखिए 3 6 18, 3 6 18 रखिए, 3 3 108, 108। यक्स बराबर कितना आ गया आपका 108 आ गया। बहुत सिंपल दोस्तों, गुणा भाग करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन कि एक संख्या के 2/3 तथा 2/3 तथा 3/5, एक संख्या है आपका यक्स का 2/3 2x/3 तथा 2/5 मतलब 3/5, उसी संख्या के 1/4, उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है, तो संख्या दोस्तों आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या के 2/3 मतलब 2x/3 का 3/5 जो है, और इसमें किसमें उसका 1/4 x/4 प्लस 2/5 मतलब गुणे 2/5 कितना अंतर है, माइनस कितना हो गया आपका 288 हो गया, तो वही संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों ये भिन्न कैसे बनेगी, 2x × 3 मतलब 6x, 6x/3 × 5 15 माने 15, 6x/15 माइनस कितना 2x/5 चौका 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 288। तो ये आपकी भिन्न बन गई, क्या बन गई 6x/15 माइनस 2x/20 बराबर 288। ये आप क्या बन गई, ये भिन्न बन गई। अब इसको हम दोस्तों सरल करते हैं। क्या भिन्न है, 6x/15 माइनस 2x/20, 6x/15 माइनस 2x/20। देखिए 6x/15 माइनस 2x/20 बराबर 288। यहाँ पर दोस्तों 15 20 जो है इसका जब लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 60। 15 20 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। 15 चौका 60, 4 छक्का 24, 15 चौका 60, 4 छक्का 24, 24x माइनस 20 3 60, 3 दूनी 6x बराबर 288। और ये 24x में से जब 6x घटेगा तो कितना जाएगा आपका 18x आ जाएगा। 18x बराबर बटे 60 बराबर 288। ये हो जाएगा 36 18, 6 धम्मा 60 और यहाँ से ये कट जाएगा 3 8 24, 3 9 27, 1 28, 3 6 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 960।
समझ गए होंगे आप। 960 कितना आ जाएगा आपका, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 960 आ जाएगा। और अब देख लेते हैं कि ये 960 आपके किस विकल्प में है, ये 960 आपके किस विकल्प में है। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपके ए विकल्प में है, ए विकल्प में 960, यहाँ पर 960 सही हो जाएगा। दोस्तों ये ग्राउंड सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको हल करना था, हमने हल करके बता दिया कि एक संख्या के 2/3 तथा 2/5 3/5 हमने इसको तुरंत यहाँ पर गुणा करके निकाल लिया। 3 दूनी 6 और 5 15, मतलब 6x/15 में से हमने कितना घटा दिया, 1/4 गुणे 2/5 मतलब कितना हो जाएगा 2/5 का 20, ये x हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसको निकालिए 288। उसके बाद हमने इसको हल करके बहुत ही आसानी के साथ इस सवाल को हल कर लिया। बहुत ही सिंपल सवाल था। तो इसको अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन को। यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि एक संख्या का 4/5 संख्या हमने मान ली x का 4/5 मतलब 4x/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। उसी संख्या के 2/3 मतलब 2x, उसी संख्या के 2/3 मतलब 2x/3 से 10 अधिक है। ये सवाल दोस्तों हम पीछे आया था, मुझे लग रहा है ये डिवाइड हो गया। तो देखिए एक बार फिर हल कर लेते हैं। एक संख्या के 4/5 मतलब 4x/5 बराबर उसी संख्या के 2/3 में 2x/3 प्लस 10 अधिक है। तो यहाँ पर हम इसको जब इस तरफ ले आए थे तो आ गया था 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर कितना आपका 10। ये 5 3 का लासा आपका आ गया 15। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पर जूम करके इसको एक बार हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या था, एक संख्या के 4/5 मतलब 4x/5 माइनस कितना माइनस 2/3 मतलब 2x/3 बराबर कितना आपका 10 आ गया। तो 5 3 का लासा आपका आ गया 15, 5 3 ये 15, 3 4 12x माइनस 3/15 3 बचे 15, 5 दूनी 10x बराबर 10। ये 10 आपका हो जाएगा 150 बराबर हो जाएगा आपका 2x, 12x में 10x घटा 2x, तो x बराबर 75। तो ये दोस्तों हमने पीछे भी क्वेश्चन तो किया था, 2 बार आ गया तो मैंने दूसरी बार इसको हल कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है कि एक संख्या में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। एक संख्या दोस्तों क्या है आपके, एक संख्या में x मान ली में 19 स्क्वायर जोड़ने पर 19 स्क्वायर मतलब 19 9 171 171 यहाँ से 17 19 का नाम 19 जब में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 361। तो x प्लस 361 बराबर कितना दोस्तों 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा देखिए। तो देखिए एक बार फिर से एक संख्या है में 19 स्क्वायर जोड़ने पर मतलब 19 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 361 होता है। यहाँ पर देखिए प्लस का साइन रहेगा, प्लस 361 जोड़ने पर हमें क्या पड़ सकता है 23 स्क्वायर मतलब कितना 529। ये 361 की तरफ जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 9 में से गए कितना आपका 8 1 9 और 2 में से 6 गए 6 12 में से 6 गए 6 आपके यहाँ पर 4 में से 3 168। और ये दोस्तों आपके यही याद करना था आपको। तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन था, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम आप 30 से 35 तक आपको स्क्वायर रेट होना चाहिए, किसका स्क्वायर कितना का। वो 19 स्क्वायर अगर आपको पता ना होता तो गुणा करते तो ज़्यादा समय लगता। 23 का स्क्वायर आपको अगर पता ना होता तो आपको गुणा करते ज़्यादा समय लगता। तो अगर आपको याद है 19 स्क्वायर 361, 23 स्क्वायर 529 से आपने 361 करा दिया तो हो जाएगा आपका 168। यही आपका विकल्प सही हो जाता है। यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है तो आपका ये विकल्प सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सही नहीं होगा, लगता है 158 क्या, तो हल कर देते हैं तो आपका गलत हो जाता है। ये बात मत सोचिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको फंसाने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बहुत ही गजब की शर्तें से लेकर सवाल आया है। वह कौन सी संख्या है, संख्या हमने मान ली कि x है में 13 गुणा करने मतलब 13x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ये समीकरण बनाना आपको बहुत ही आसान होता है। अगर आप जिस प्रकार से कर रहा है आपको उसी प्रकार से करना है। संख्या कितनी मान ली x मान ली, उनमें 13 का कर दिए तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, जो x है जो संख्या है उसमें 180 की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, ये आप समझ गए होंगे। ये x जो है जब इस तरफ आ जाएगा तो 13x में से x घट जाएगा तो हो जाएगा 12x बराबर जब 180 है तो यहाँ से 12 गुणा कर देंगे तो 12 का नाम 12 12 18 12 25 60 x बराबर आ गया आपका 15 और ये विकल्प आपका सही हो गया।
तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन तक देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन ये भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे वे सारे भी आपके बैंक पीओ परीक्षा में पूछे गए थे। तो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन तरफ चलेंगे। किसी संख्या को, कोई संख्या है को 296 से भाग देने पर, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों ये जितने भी आज के जितने क्वेश्चन हैं, ये आज आपको जो 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसमें जो आपको 15वां क्वेश्चन है ये सबसे लेवल का क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो पहले स्थिर कर लीजिए, उसके बाद इस सवाल को मैं हल कराने चल रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। दोस्तों इम्पॉर्टेंट आपका इन्फॉर्मेशन है कि एग्जाम तक चैनल जो है ये आपके लिए फुल डेडिकेटेड है, आपके परीक्षा निकालने के लिए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों इसमें आपको मैथ के अतिरिक्त हिंदी, साइंस, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितने भी प्रकार के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको एमसीक्यू भी कराए जाते हैं, आपके टेस्ट कराए जाते हैं। और आपको कंटेंट भी मिलते हैं कि आपको कंटेंट संबंधी हिस्ट्री के दोस्तों हमारे मध्यकालीन इतिहास के कंटेंट संबंधी, मतलब एक प्रकार से आपको हल कराया जा रहा है। क्वेश्चन नहीं, आपको पूरा बताया जा रहा है। कंटेंट है आपका हिस्ट्री की मध्यकालीन इतिहास शुरू से लेकर अंत तक कराया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में लिंक जाकर हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास को ज्वाइन कीजिए। और आपको ये और तरफ से आपको 10-12 वीडियो तक हुए हैं तो देख लीजिए। साइंस में आपके क्वेश्चन संबंधी चल रहे हैं, आपको कितने हुए हैं, आपके 15 वीडियो हो चुके हैं, आपको 500 के लगभग क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कहने मतलब आपको सभी प्रकार के विषयों से आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आपको कंटेंट भी दिया जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जितने भी यूट्यूब क्लासें हैं सारी फ्री क्लासें हैं, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में भी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और फेसबुक की लिंक आपको कहाँ मिलेगा। तो जब आप इस प्रकार से वीडियो खोलते हैं तो आपको ऊपर देखिए कॉलम लिखा रहता है होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो हमें आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और आपको फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न जो PDF हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए पूरे दिमाग के साथ देखिए। क्वेश्चन बहुत ही, मैं आपको आसानी से बता दूंगा, लेकिन बहुत ही लेवल क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। कोई संख्या हमने मान ली कितना x है, उसको जब हमने 296 से भाग दिया तो जो शेष फल है वो बता रहा है कि 75 आ गया। जब शेष फल दोस्तों आपको 75 75 आ रहा है तो भाग फल भी तो कुछ आएगा। दोस्तों जब इस प्रकार से आप इसको करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ पर ये होता है आपका भाजक, ये क्या होता है भाजक, और ये होता है भाज्य, और ये होता है आपका कितना भागफल, और यहाँ पर नीचे जो बता है इसे कहते हैं आपको शेषफल। और जब आपको ये भाज्य निकालना है तो आपको ये शर्त होती है, आप किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें जो आपका कितना जो भाजक होता है इससे गुणा करते हैं भागफल में, और उसमें जोड़ देते हैं आप कितना, उसमें जोड़ देते हैं आप शेषफल, तो आपका ये भाज्य आ जाता है, मतलब जो संख्या होती है वो आ जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी हम हल करेंगे। तो संख्या आपको ज्ञात करनी है, कितने 296 से भाग देते हैं तो भाजक 296 यहाँ पर है, 296 आपको यहाँ पर है। शेषफल आपको दिया, भागफल आपको दिया नहीं, ये तो उसको हम क्यों मान लेते हैं। और आपको जो शेषफल है, ये शेषफल ये आपको 75 दिया गया है। तो कहने का मतलब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी आपको 296 गुणा करेंगे क्यू में, यहाँ पर देखिए 296 गुणा करेंगे क्यू में, तो 296 क्यू प्लस आप 75 जोड़ देंगे तो संख्या आ जाएगी। देखिए संख्या को हमने मान लिया x, और ये क्या होगी 296 क्यू प्लस 75। ये जो आपका जो भाग का नियम होता है उसी से हमने इसको निकाल लिया। उसी संख्या को दोस्तों से आप करें 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसको दोस्तों हम 37 की फॉर्म में तोड़ लेंगे। 37 का गुणा जब दोस्तों 37 का भाग करेंगे 296 में, देखिए यहाँ पर 37 का जब भाग करेंगे 296 में तो देखिए आप कितना आ जाएगा जानते हैं। तो 37 का भाग करेंगे 296 में तो 37 8 बार जाएगा, 8 7 56 की 5, 8 3 24 5 29, तो 8 बार कितना जाएगा आपका 8 बार गया। तो यहाँ पर देखिए इसको 37 के भाग में तोड़ लेंगे, क्योंकि 37 से भाग करना है। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से अमल करते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। ये 75 हो जाएगा। इसको जब हम किससे जोड़ेंगे, आपके किससे तोड़ेंगे 37 फॉर्म में, तो यहाँ पर 37 हमको क्या कर लेना पड़ेगा जानते हैं, हमको 37 यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। 37 जब कॉमन लेंगे तो 296 में से बचेगा आपका 8 क्यों, और प्लस ये जो 75 है दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 37 दूना 74 प्लस 1, इसके फॉर्म लिख सकते हैं। तो इसमें से जब 37 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 2 और प्लस 1। तो देखिए ये किस प्रकार से दोस्तों आपको बन गया है, ये किस प्रकार से बन गया समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ये 37 अब भाजक का काम कर रहा है, और जो 8 क्यू बटे 2, 8 क्यू प्लस 2 क्या है, ये आपके भाज्य का काम कर रहा है, और ये प्लस 1 क्या है, इसको तो हम जोड़ते थे किसके, आपके शेषफल को, किसको,
शेषफल को, तो यही +1 आपका शेषफल आ गया और यही आपसे पूछा था। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से मैं बताने चल रहा हूँ, पूरा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपको देखिए ये आपका ये विकल्प सही जगह ये उत्तर आ गया। देखिए किसी संख्या के क्या रहा है, किसी संख्या के को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है। हमने आपको बताया इस प्रकार से आपका भाग रहता है, जिससे भाग करते हैं 296 क्या है आपका, यहाँ पर भाजक का काम करता है। और जो संख्या होती है इसे कहते हैं भाज्य। ये संख्या आपको याद करनी है, ये संख्या हमने मान ली x, और आपको भागफल नहीं दिया गया है, आपको हमने उसको मान ली q, और आपको यहाँ पर शेषफल दिया गया है 75। ये दोस्तों अगर आपको संख्या याद करनी है तो यह आपका नियम होता है, ये आपका नियम ही होता है कि जो भाज्य है इसका गुणा करते हैं भागफल में, मतलब 296 का गुणा करेंगे q में तो हो जाएगा 296 q, और उसको जब जोड़ देते हैं आप, उसमें जब आप 75 जोड़ देते हैं 75, जो आपका क्या होता है, जो आपका शेषफल को जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या आता है, आपका भाज्य आ जाता है। तो ये आपकी अब संख्या हो गई 296 q बटे 75। देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ, अगर आपको ये रूल ना समझ में आ गया हो तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए एक रूल, एक आपको एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं 12 का अगर भाग करता हूँ 5 से, तो 12 क्या हुई, 12 वो संख्या हो गई, 5 क्या हुआ, 5 आपका वो भाजक हो गया, और जब इसको भाग करेंगे तो 5 दूना 10, ये आपका 2 शेषफल आ गया। तो ये आपका ये हो गया, ये आपका भागफल हो गया जिसको हमने वहाँ पर क्यों माना है। ये 5 क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, ये शेषफल है 2 जिसे हमने क्यों माना है, ये भाजक है 5 जिसे हमने वहाँ पर 296 वहाँ पर लिया है। और ये संख्या आपको याद करनी है, संख्या आपको हमने x मानी है। तो अगर ये 12 याद करना है तो किस प्रकार याद करेंगे, 5 दूना 10, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यही तो शर्त थी कि 5 गुणे 2 प्लस 2, 5 दूनी 10, 2 बार, देखिए दोस्तों संख्या आ गई 12। तो आपको 12 याद करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको भाजक से भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने इसको हल किया तो हमारी अगर संख्या हमने x मान ली तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 296, क्यों हमने मान लिया आपको भागफल तो गुणा कर दिया प्लस 75 आपको जोड़ दिया। उसी संख्या से आपको कहना है 37 से भाग देने पर, तो हमने इसमें 37 कॉमन लेंगे तो हमको अब 37 का भाजक प्राप्त होगा। 37 कॉमन लेंगे तो 37 8 होता है 896, तो यहाँ पर 8 क्यों बचेगा, और इसको जो 75 इसको 37 दूना 74 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 37 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस बच जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 37 क्या कर रहा है, अब ये 37 के भाजक का काम कर रहा है। ये 8 क्यों बटे 2 क्या है, यही आपकी अब अगली संख्या हो जाएगी 8 क्यों बटे 2, और ये क्या हो जाएगा, ये 21 क्या, ये 1 क्या हो जाएगा, यही तो था जिसको हम जोड़ते थे क्या, ये शेषफल, और यही शेषफल आपसे पूछ रहा है, शेष पूछ रहा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। बहुत दोस्तों अच्छे क्वेश्चन था और बहुत ही लेवल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। आपको 15वां क्वेश्चन हमें यार समझाने से कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, कोई संख्या इसको अगर आप संख्या x मान ली उससे आप 114 भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है, तो संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या होगा। दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था, जो आपका पिछला क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो देखिए हम किस प्रकार से इसको अब हल करते हैं। कोई संख्या को हमने मान लिया, कोई संख्या x है, इसको 134 से भाग देते हैं तो 21 शेष बचता है, मतलब भागफल इस बार भी आपको नहीं बताया गया, सेम उसी प्रकार से है। तो हमने भागफल को आप क्या मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, 134 गुणा करेंगे क्यों में प्लस 21 जोड़ देंगे तो 114 क्यों प्लस 21, ये क्या आ गया, ये आपका संख्या आ गया। उससे जब 19 से भाग करेंगे तो आपको क्या ज्ञात होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से आप हल करते हैं। यहाँ पर देखिए हम जूम कर रहे हैं इसको, ये तो आपका क्या हुआ, आपको क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर संख्या हमने क्या निकाली थी, x बराबर हमने निकाल लिया कि 114 क्यों प्लस आपका कितना, प्लस आपका जो शेषफल बचा कितना आपका 21। इससे आपसे कह रहा है कि जब हम उसको 19 से भाग देंगे तो क्या बताना है, क्या बचेगा, यही आपको क्या शेषफल बचेगा यही आपको बताना है। देखिए दोस्तों हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसको हम उसी प्रकार से 19 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 19 छक्का 100 दोस्तों कितना है, 19 छक्का 114 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 19 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 क्यों, और जो दोस्तों 21 है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं जानते हैं, 19 प्लस 2, समझ गए, 19 का नाम 19 प्लस 2, 19 प्लस 23 हम लेंगे तो इसमें जब 19 कॉमन लेंगे तो केवल बचेगा आपका 1, तो 6 क्यों प्लस 1 बचेगा और ये 2 प्लस 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 19 भाजक का काम कर रहा है, 6 क्यों प्लस 1 आपका संख्या का भाज्य का काम कर रहा है, और ये प्लस 2 हम किसको जोड़ते थे, फिर से याद कीजिए हम किसको जोड़ते थे, हम उसी शेषफल को तो ही जोड़ते थे, और ये आपका प्लस 2 आपका शेषफल हो गया। तो ये आपकी संख्या हो गई। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शेष बचेगा, तो प्लस 2 बचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों संख्या को 14 जहाँ पर उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, आपका प्लस 2 बचेगा। कैसे हुआ समझ गए होंगे।
ये दोस्तों 15वां और 16वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, परीक्षाओं में बार बार देखने को मिला, मैंने इसको कई बार देखा है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और इसको 2-3 सवाल आप हल कर लीजिएगा जिससे आप प्रिपेयर हो जाएं इस प्रकार के सवाल करने के लिए। तो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है कि छह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग अगर 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। छह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्या जो हैं इनका योग आपको 27 करा है, तो जो शेष 3 संख्याओं की इनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल होना। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, पहले हम 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। एक संख्या मैंने मान ली x, अगली प्राकृतिक संख्या होगी x+1, अगली प्राकृतिक संख्या होगी x+2, अगली प्राकृतिक संख्या होगी x+3, अगली प्राकृतिक संख्या होगी x+4, अगली प्राकृतिक संख्या होगी x+5। समझ गए होंगे। और इसमें कह रहा है कि जो पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, इसको अगर हम योग कर लें, इनको आपस में जोड़ लें तो क्या प्राप्त होता है, आपको 27 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे तो x मतलब 3x और 2 1 3 3 बराबर कितना आपको 27। ये 3 इस तरफ अगर घट जाएगा तो हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और ये जब आपका 24 इस तरफ चला गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 24 आ गया आपका 24, ये 3 8 24, तो x का मान कितना हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। और ये अंतिम की 3 संख्याओं को कह रहा है कि जोड़ने के लिए योग कितना होगा। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो 8 3 11, फिर 8 4 12 प्लस 8 5 13, तो इसको हमें जब योग कर लेंगे तो हो जाएगा 10 3 या 30, 3 2 5 1 6 36। कितना ज्ञात हो गया दोस्तों, ये आपका 36 ज्ञात हो गया। हमने संख्या को निकाल कर x बराबर आपको 8 निकाल लिया। जो शर्त दिया गया था कि पहली 3 संख्याओं का योग आपको 27 है, उसके बाद हमने 3 संख्याओं को निकाला 11 12 13, इसको जोड़ लिया तो हो गया आपका 36। अब देख लेते हैं कि ये जो 36 है ये किस विकल्प में है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं किस विकल्प में आपका है। ये आपके दोस्तों पहले विकल्प में है 36, तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे अपने, यहाँ से चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, यहाँ पर देखिए 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं। दोस्तों जब विषम संख्या आपको कहें तो उसमें आपको एक के बाद एक छोड़ दें। जैसे आपकी क्रमागत संख्या कहें तो 1 2 3 4, आपको एक अगर किया है तो उसमें एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4। लेकिन आपको अगर कह दे कि क्रमबद्ध आपकी विषम संख्या, तो 1 के बाद विषम संख्या क्या है आपको 3 आ रही, मतलब 1 में 2 जोड़ना पड़ेगा। 3 के बाद विषम संख्या क्या है आपको 5 आई, 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आपने ये संख्या x मानी तो अगली विषम संख्या क्या होगी x+2 होगी। ये समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली विषम संख्याएं क्या होंगी। देखिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 क्रमबद्ध संख्या पहले मानते हैं। पहला हमने मान लिया x, दूसरा मानना पड़ेगा x+2, तीसरा मानना पड़ेगा x+4, चौथा मानना पड़ेगा x+6 और पांचवा मानना पड़ेगा आपको x+8। ठीक है, ये समझ गए। ये 5 संख्या होगी x, x+2, x+4, x+6, x+8 और इस 5 क्रमबद्ध विषम संख्या का योग 235 आपको दे रहा है। तो पहले योग करेंगे इसको, जब हम आपस में इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे, देखिए ये इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो x हो जाएगा 5x प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर है 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बराबर कितना आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 235। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो गया आपका 215। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, 1 5 3 15, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 43 हो गया। तो इसमें से बीच वाली संख्या क्या करनी है, तो ये हो गई संख्या, ये हो गई संख्या, बीच वाली संख्या की x+4, तो 43 + 4, 43 प्लस क्या है आपका 47 है। 43 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 47। तो बीच वाली संख्या है 47 है, मतलब 5 में से बीच वाली संख्या क्या होती है, तीसरी संख्या होती है। तो 1 2 3 ये तीसरी संख्या हो गई। तो x बराबर आपका 43 है, 43 में हमने 4 जोड़ दिया तो हो जाएगा आपका 47। और अब देख लेते हैं कि आपका जो 47 जो क्या है आपका यहाँ पर जो क्या है 47 है किस विकल्प में है, तो ये आपके ए विकल्प में है 47, यहाँ से ये सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है कि ABCD कौन, ABCD तथा E, देखिए 5 संख्याएं में निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। A तथा C का योग अगर 146 है तो E का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ABCD तथा E 5 संख्याएं में 5 विषम संख्याएं हैं, तो AC का योग देखिए तो 5 वाली विषम संख्या लिखते हैं। x आपको बताया था x+2, 2 विषम संख्याएं हैं तो आपको +2 करना पड़ेगा, x+4, x+6, x+8, ये हो गया। ये आपका हो गया संख्याएं 5। और इसमें से A तथा C, A मतलब हो गया आपका ये पहला और C मतलब हो गया ये आपका तीसरा। ठीक है, इसको जब योग करते हैं, इसको योग करेंगे कितना हो जाएगा 2x+4, इसका योग कितना हो गया बराबर कर रहा है आपको 146। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा, जानते हैं ये 4 तरफ अगर घट गया 100 कितना हो जाएगा 142,
और ये 2 से 2x बराबर हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 214 2 में 1, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 71, x बराबर कितना हो गया 71, x बराबर 71। तो ई का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। ई मतलब आपका 5 हुआ, 71 2 73, 71 2 73। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 73 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 71 तुम्हारा क्या आया, 71 तुम्हारा x आया था 71, और संख्याएं देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पर। देखिए संख्याएं हमारी थी क्या, x+2, ये पर 73 तो हो जाता आपकी पहली संख्या, छोटी संख्या, ये एक मान पुस्तक तब अगली थी आपको x, नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला थी तो आपकी x, दूसरी थी x+2, तीसरी थी x+4, चौथी थी क्या x+6, और पाँचवीं थी क्या x+8। तो हमने 71 ज्ञात किया था x बराबर, तो ई वाली वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू ये आपकी ए वाली थी। 71 में 8 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। हमने आपको 73 कर दिया था, उसके लिए माफ कीजिएगा 73 तो इसकी वैल्यू होती, लेकिन आपसे अगर बी की वैल्यू पूछता तो 73 होता, लेकिन आपसे ई की वैल्यू पूछ रहा था तो 71 में से आपको 8 जोड़ना पड़ेगा 79। तो यहाँ पर देखते हैं 79 किस विकल्प में है दोस्तों, ये आपके डी विकल्प में 79। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन है कि ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्या दोस्तों, जिस प्रकार से नियम लगता है आपके विषम संख्याओं में, उसी प्रकार से नियम सम संख्या में लगता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, जैसे हम संख्या लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से अगर आपको निरंतर विषम संख्या याद करनी है तो अगर पहला हमने आपको 2 को मान लिया, x हमने 2 को मान लिया, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, अगली विषम संख्या होगी 4। मतलब 2 में x में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, x में 2 जोड़ना पड़ेगा तब अगली आएगी। अब 4 के बाद अगली 5 है, ये विषम संख्या है, अगली की अगर सम संख्या याद करनी है तो आपको ये 4 में 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब x प्लस आपको अब 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको 2 2 जोड़कर आपको आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम विषम में बढ़ते थे। तो यहाँ पर 5 विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं, 4 नहीं निरंतर 5 सम संख्याएं, विषम नहीं सम संख्या है। यदि ए तथा बी का योग 162 है तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ए बी सी डी, पहले संख्या को देखते हैं। पहला हमने मान लिया x, दूसरा हमने मान लिया x+2, तीसरा हमने मान लिया x+4, चौथा हमने मान लिया x+6 और पांचवा हमने मान लिया x+8। इस प्रकार से हमने सम संख्याओं में पिछले माना था। और इसमें से कह रहा है ए तथा बी, मतलब ए और बी, इसका जो योग होगा, इसका योग कितना होगा 2x+2, ये किसके बराबर होगा 162 के बराबर होगा। ये 2 इस तरफ जाकर घट जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160/2 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 80। संख्या गई 80, इनमें से सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए तो अब सभी संख्या क्या होंगी, सभी संख्या होंगी 80 82 84 86 और 88। तो ये आपको ज्ञात करना है 80 82 84 86 88। देखिए दोस्तों इसको हम किस प्रकार से इसका योग निकालते हैं। क्या है आपका 80 है 82 है 84 है 86 है 88 है। तो सबसे पहले तो हम इसको 80 80 से सबका गुणा कर देते हैं। सबसे 80 सब में 80 80 तो है, तो पहले 80 निकालेंगे तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40। मतलब ये हो जाएगा आपका 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40, और सब में 0 0 भी था। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 400 हो गया। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। इसमें 0 है, इसमें 2 है, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20, इसको 20 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा 420 आ गया। कितना आ जाएगा आपका 420 आ गया। तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको आपको विकल्प नहीं दिए गए थे, तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि 420। उसमें इसके विकल्प देख लीजिए। इसके विकल्प थे आपको 400 380 420, उसके बाद एक था आपको निर्धारित नहीं किया जा सकता और एक था इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सी विकल्प था ये सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार से निकाला। एक अगर आप गुणा अभी जोड़ने लगते हैं, अगर आपको 80 82 84 86 88 का गुणा करना जोड़ने को कहते हैं तो आपको इसमें समय लग सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना कि किसमें क्या कॉमन है। 80 सब में कॉमन है तो 80 गुणा 5 बार कर दिया तो हो गया आपका 400। अब एक्स्ट्रा कितना है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6, इसमें 8 है, तो 8 से 14 14 4 18 18 2 20, इसको 2 20 एक्स्ट्रा था तो 20 इसमें भी जोड़ दिए तो 420, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये मैथ के जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। और सुपर 20 की ये पहली क्लास कैसी रही ये अभी आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और इस जो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट है इसकी भी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने चल रहा हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको कई सारी वीडियोज़ में अपलोड होते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।